बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल मार्केट हाई पीक पर जा चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद इजाफा हो गया है और डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू चुकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू चुकी है। इसकी क्या वजह बनी है, सजेशन के हवाले से बात करेंगे, रेट्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, सबसे पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँगा। इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त आज के डे में ओपन हुई 3215 के करीब ओपन हुई, जिसने 3190 का लो लगाया और इंटरनेशनल मार्केट 3220 का हाई लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $3217 फी औंस के करीब चल रही है। अगर आज इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 3180 से लेके 3190 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 3240 से लेके 3250, फिर 3260 इसकी रेजिस्टेंस बनती है। आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आना शुरू हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है और मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। आज की तारीख में कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज नहीं है जिनकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट को कुछ अफेक्ट कर सके, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट चल रही है तकरीबन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जितनी भी ख़राब हुई है, क्रिटिकल हुई है, इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट मूव कर रही है। अमेरिका और चाइना के माबेन जो डिजिटल वॉर चल रही है, टैरिफ की वॉर चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सेकेंडली, अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में सबसे मोस्ट टॉप पे गज़ा इसराइल का मामला बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इसराइल की जानिब से बम्बार्डमेंट की जा रही है, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। रशिया यूक्रेन का मामला भी ख़त्म नहीं हुआ। काफ़ी सारे एनालिसिस यहाँ पर ये एनालिसिस दे रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाने की वजह से जो एक इसका लेवल बन रहा है, यहाँ पर सेलिंग बनती है। लेकिन मैंने तकरीबन अगर 3 दिन पहले से मेरी वीडियो देखें तो मैंने आपको कहा था कि 40% तक आपकी सेलिंग बनती है। लेकिन अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, अभी मेरी जो सजेशन है वो यहाँ पर सेलिंग की सजेशन नहीं है। हाँ, सेलिंग की सजेशन यहाँ पर उस सिचुएशन में बनती है, उन लोगों के लिए बनती है जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है उन लोगों को सजेशन है कि वो 80% 100% तक गोल्ड रख सकते हैं, और जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी है उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग डिप की एक वेट करें, जहाँ पर एक अच्छी डिप मिलती है $100 की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट डेली $100 मूव कर रही है अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ। $100 की अगर आपको कहीं रिट्रेसमेंट मिलती है वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर ले, और जो शॉर्ट टर्म पे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को मेरी दरख्वास्त है कि गोल्ड को जो मैं सेल करने की सजेशन देता हूँ 40% तक, उस गोल्ड को आपने सेल करके आपने बैठना नहीं है, बल्कि उस गोल्ड को अपने पास मतलब उस कैश को अपने पास ऐसे आपने ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। जैसे ही रिट्रेसमेंट मिलती है, आपको 1000-2000 रुपये की डिप मिलती है, उस डिप में आपने दोबारा से अवेल करना है, उसको दोबारा से गोल्ड को, अपनी कैश को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। एक और बात भी जो कि हमारी फील्ड से अलग है लेकिन इसका ताल्लुक इसके अंदर ज़रूर है, अभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसका फतवा दे दिया है कि जहाद फ़र्ज हो गया है। हो सकता है कि ये वाली बात जो है हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इंटरनेशनल तौर पर भी इजाफा हो सकता है अगर जहाद के हवाले से किसी किस्म की कोई ख़बर आ जाती है। मेरा सिर्फ ताल्लुक गोल्ड के साथ है, मैं सिर्फ ये ख़बरें आपसे इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि हमारा गोल्ड की ट्रेडिंग से ताल्लुक है और गोल्ड हमेशा मूव करता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से। जहाँ पे भी हालात ख़राब हो रहे थे, उसके हालात ख़राब होने की वजह से गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज़ भी होती हैं और डिक्रीज़ भी होती हैं। तो हो सकता है इस खबर की वजह से भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये का अपर कास्ट हो सकता है। तो फ़िलहाल आप लोग गोल्ड के अंदर रहें और इंशाल्लाह सेलिंग की भी सजेशन दूँगा। सेलिंग हमने करनी है 3200 और 3300 का जो लेवल आपको बताया गया था, उस लेवल पे जाके इंशाल्लाह हम अपनी सेलिंग करेंगे और स्लॉट्स की सूरत में सेलिंग करेंगे। 100% कभी भी हमने सेल नहीं करना। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। नुकसान से सारे मेरे बहन भाइयों को अल्लाह ताला बचाए, और अगर जिसको नुकसान होता भी है तो वो अपना दिल छोटा ना करे, क्योंकि नुकसान होना एक अच्छा साइन है कारोबारी आदमी के लिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ फ़ायदा होगा तो वो सूद के ज़ुमरे में चला जाता है। जो कारोबार करता है उसमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। मैं खुद बजाते
लोगों को सजेशन दे रहा होता हूँ। बाज़ मुझे भी किसी चीज़ में बड़ा बड़ा लॉस भी हो जाता है, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। करेंसी रेट्स की बात करते हैं। US डॉलर है 282, सऊदी रियाल 75.10, UK पाउंड है 366, यूरो है 316, UAE दिरहम है 76 का, मलेशियन रिंगट है 65 का, कैनेडियन डॉलर है 200 रुपये का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 174 का। गोल्ड के रेट डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,41,400 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 3,38,000 रुपये और 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,12,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 2,97,000 रुपये। चांदी का फी तोला रेट है 3,340 रुपये फी तोला चांदी का फी तोला रेट है। इंटरबैंक में 280.40 पैसे का जो है ना डॉलर हो गया है। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,15,700 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चली है। स्टॉक मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ आई है और इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की रेट की बात करें तो रावलपिंडी डिवीजन में 3,42,400 रुपये पीस का रेट है और पठूर की प्राइस है 3,39,000 रुपये और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,55,000 रुपये पूरा पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और आप अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, पेशावर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कराची से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वेलरी मैं ऑफर कर रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।